हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज मैं फिर से एक नया स्टोरी लेके आया हूँ जिसका शीर्षक है द स्टोरी ऑफ लॉर्ड गणेशा, यानी भगवान गणेश की कहानी। स्टोरी मीन्स कहानी, और ये लॉर्ड मीन्स तो भगवान होता है, आप सबको पता है। गणेशा मीन्स गणेश। तो आज हम लोग इस स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे। बहुत दिलचस्प स्टोरी है, हो सकता है आप लोग पहले से जानते भी हो या नहीं भी जानते। दोनों ही केसेस में ये आपको दिलचस्प लगने वाला है। तो आइए हम शुरू करते हैं इसके बारे में। वन डे, यानी एक दिन, गॉडेस पार्वती यानी माता पार्वती या देवी पार्वती, द वाइफ ऑफ लॉर्ड शिवा, जो कि लॉर्ड यानी भगवान शिव की पत्नी थी, वॉज गेटिंग रेडी फॉर हर बाथ। वॉज गेटिंग रेडी मीन्स तैयार होना, फॉर हर बाथ यानी अपनी स्नान करने की तैयारी में थी। एंड नीडेड समवन टू गार्ड हर चैम्बर। नीडेड मीन्स आवश्यकता पड़ना, समवन में से किसी की, टू गार्ड मतलब रक्षा करना, हर चैम्बर मीन्स उनकी कक्ष की। तो वो नहाने के लिए जा रही थी, तो उन्हें इस चीज़ की आवश्यकता महसूस हुई कि हमें एक गार्ड यानी हमको गार्ड एक चाहिए ताकि मैं नहाने जा सकूं। इस चीज़ की उनको आवश्यकता महसूस हुई। देयरफॉर शी मेड, इसलिए, देयरफॉर का मतलब होता है इसलिए, शी यानी वह, मेड मीन्स बनाया, अ ब्यूटीफुल यानी सुंदर, यंग मीन्स नौजवान, बॉय बॉय फ्रॉम द सैंडलवुड फॉर फ्रॉम हर बेबी। तो इसलिए यानी कि कोई हमारे पास गार्ड हो जब मैं नहाने जाऊँ, इसके लिए उन्होंने एक सुंदर सा नौजवान सैंडलवुड यानी चंदन की लकड़ी से अपनी अपनी बॉडी के हिस्से से उन्होंने एक नौजवान बच्चे को बनाया। She gave him life by sprinkling the holy Ganges water on him and entrusted him with guarding the door. देखिए, She gave him life, उन्होंने जो मूर्ति बनाई थी, जो कि सैंडलवुड से बनाई थी, उन्होंने उसे लाइफ दी यानी जिंदगी दी। कैसे दी? बाई स्प्रिंकलिंग। स्प्रिंकल मीन्स होता है छिड़कना। तो स्प्रिंकलिंग द होली गंगेस वाटर, होली मीन्स पवित्र, गंगेस मीन्स गंगा का, और वाटर मीन्स पानी, गंगा की पवित्र पानी छिड़क के उन्होंने उसे जिंदगी दिया। एंड एंट्रस्टेड हिम विथ गार्डिंग द डोर। एंट्रस्ट का मतलब होता है सौंप देना, भरोसे के साथ किसी चीज़ को सौंप देना, उसे बोलते हैं एंट्रस्टेड। तो एंट्रस्टेड हिम यानी उन्होंने यानी माता पार्वती ने उसे सौंप दिया। क्या? विथ गार्डिंग द डोर यानी अपने दरवाजे की, अपने कक्ष की जो दरवाजा थी उसकी रक्षा की जिम्मेवारी उन्होंने उस पर सौंप दी। वाइल शी वाज अवे, जब वो दूर थी यानी जब वो नहा रही थी, लॉर्ड शिवा यानी भगवान शिव रिटर्न वापस लौटे, एंड वॉज सरप्राइज टू फाइंड अ लिटिल बॉय। अब जब उन्होंने लौटा तो वे बहुत आश्चर्यचकित या चकित हो गए यह देखकर। टू फाइंड मीन्स यह देखकर या यह पाकर। अ लिटिल बॉय स्टैंडिंग एट द एंट्रेंस टू वाइफ्स चैम्बर, यह देख के वो बहुत चकित हो गए कि एक छोटा सा बच्चा, स्टैंडिंग मीन्स खड़ा है और रक्षा कर रहा है, एट द एंट्रेंस यानी प्रवेश द्वार पे, टू हिज वाइफ्स चैम्बर उनकी पत्नी की कक्ष के बाहर उनकी रक्षा में तैनात है एक छोटा सा बच्चा। वो देखकर वो चकित हो गए थे क्योंकि उन्होंने पहले ऐसा कभी देखा ही नहीं था। When he tried to enter, जब भगवान शिव उसमें घुसने की कोशिश की, when means जब, the boy blocked his path, तो वो जो बच्चा था उनका रास्ता रोक दिया। ब्लॉक का मतलब होता है रोक देना, his path मतलब उनकी रास्ता। Who are you and why are you blocking my path? देखिए, Who are you, तुम कौन हो, and why are you blocking my path, तुम कौन हो और तुम मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो। path means रास्ता, अब ब्लॉक मीन्स रोकना, तो ब्लॉकिंग मीन्स रोक रहे हो। डिमांडेड लॉर्ड शिवा, ऐसा भगवान शिव ने पूछा। नो वन एंटर्स माई मदर्स चैम्बर, डिक्लेयर्ड द बॉय बोल्डली। देखिए, नो वन एंटर्स यानी कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता, माई मदर्स चैम्बर यानी मेरे मम्मी के कक्ष में, यानी मेरी माता के कक्ष में कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। डिक्लेयर्ड द बॉय बोल्डली यानी उन्होंने
घोषणा कर दिया। कौन घोषणा किया? भगवान गणेश ने ऐसा घोषणा कर दिया कि मेरे मम्मी के कक्ष में कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। टेकन अबैक लॉर्ड शिवा रिप्लाइड। टेकन अबैक मतलब इस तरीके से उन्हें मना किए जाने से लॉर्ड शिवा रिप्लाइड यानी भगवान शिव ने रिप्लाई किया, उत्तर दिया, स्टेप अवे, आई हैव द राइट टू एंटर माई वाइफ चैम्बर। स्टेप अवे का मतलब है पीछे हट जाओ, एक कदम पीछे हटा लो या दूर चले जाओ। आई हैव द राइट यानी मेरे पास यह अधिकार है टू एंटर माई वाइफ चैम्बर, कि मैं अपनी पत्नी के कक्ष में घुस सकूं या प्रवेश कर सकूं। एंटर का मतलब होता है प्रवेश करना, वाइफ चैम्बर मतलब पत्नी का कक्ष। बट द यंग एंड करेजियस बॉय, लेकिन नौजवान और साहसी बालक, यंग एंड करेजियस बॉय मीन्स नौजवान एवं साहसी बालक, डिड नॉट मूव, वो वहाँ से हटा नहीं, बट स्टूड हिज ग्राउंड, और उसके बाद वो अपनी जगह पे डटा रहा। नॉट नोइंग दैट दिस वाज हिज ऑन सन। देखिए, नॉट नोइंग मतलब यह नहीं जानते हुए कि दिस वाज हिज ऑन सन यानी कि वो उनका अपना लड़का है। लॉर्ड शिवा हु वाज क्विक टू एंगर ग्रीव एनरेज्ड। देखिए, भगवान शिव जो थे वो बहुत ही जल्दी गुस्सा हो गए और साथ ही बहुत भयानक रूप से गुस्सा हो गया, मतलब भड़क जाना पूरी तरीके से, जिसे बोलते तीसरी आंख का खुल जाना। ग्रीव एनरेज्ड का मतलब बहुत ज़्यादा स्तर पे पड़ जाना। नॉट यूज टू बी डिसओबेड ही कट ऑफ द बॉयज हेड। नॉट यूज टू बी डिसओबेड यानी भगवान शिव जो थे वो कभी भी इस चीज ऐसा उनके साथ नहीं हुआ था कि कोई उनकी बात को ना माना हो, उनकी आज्ञा को ना माना हो। तो इस वजह से ही कट ऑफ द बॉयज हेड, उन्होंने उस बच्चे की गर्दन को उतार दिया। गॉडेस पार्वती ऑन रिटर्निंग फ्रॉम हर बाथ। देखिए, गॉडेस पार्वती यानी देवी पार्वती ऑन रिटर्निंग यानी वहाँ से लौटने के बाद, फ्रॉम हर बाथ नहाने के बाद, सॉ हर सन लाइंग डेड, उन्होंने देखा, सॉ मीन्स देखा, सी मीन्स देखा ना, सॉ मीन्स देखा, तो उन्होंने देखा हर सन यानी उनका बेटा, लाइंग मीन्स पड़ा हुआ है, डेड मृत पड़ा हुआ है, एंड वॉज ओवरकम विथ ग्रीफ, तो उन्होंने वो बाहर निकली बड़ी तकलीफ के साथ, संताप के साथ। ग्रीफ मीन्स होता है संताप के साथ, ओवरकम का मीन्स होता है बाहर आना। शी वॉज फील्ड विथ बोथ एंगर एंड द सॉरो। शी वॉज फील्ड यानी पूरी तरीके से भरी हुई थी। फील मीन्स होता है भरना, जैसे आप बोतल को भरते हैं तो उससे फील का यूज किया जाता है वहाँ पे। शी वॉज फील्ड यानी वो भरी हुई थी, विद बोथ यानी दोनों के साथ, किसके? एंगर एंड सॉरो यानी बहुत तकलीफ और गुस्से के साथ। एंगर मीन्स गुस्सा, सॉरो मीन्स दुख। सीइंग दिस, यह देखकर, लॉर्ड शिवा सेंट हिज सोल्जर्स टू फेच द हेड ऑफ द फर्स्ट बिस्ट दैट दे सॉ। देखिए, यह देखते हुए भगवान शिव जो थे, सेंट मीन्स भेज दिया, हिज सोल्जर्स मीन्स अपनी सेनाओं को, टू फेच का मतलब जुटाना, द हेड ऑफ द फर्स्ट बिस्ट दैट दे सॉ, चाहे रास्ते में जो भी पहला जीव मिले उसके सर को काट के लाना है, यानी सर को जुटाने के लिए उन्होंने अपनी सेनाओं को भेज दिया। द मेन रस्ट का मतलब होता है वहाँ से निकल पड़ना, किसी चीज़ को ढूंढने या कुछ करने के लिए निकल पड़ना, यानी सोल्जर्स रस्ट यानी निकल पड़े। एंड फाइनली केम अपॉन एन एलिफेंट, और एंड फाइनली यानी अंत में, केम मीन्स आए, अपॉन एन एलिफेंट एक हाथी के साथ। दे इमीडिएटली टुक द हेड टू लॉर्ड शिवा। इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत, टुक मीन्स लेना, हेड टू लॉर्ड शिवा, उन्होंने भगवान शिव को हाथी की जो हेड था यानी सर था वो पकड़ा दिया। हु क्विकली अटैच्ड इट ऑन टू बॉडी ऑफ द स्लेन बॉय एंड गेव हिम लाइफ वंस अगेन। जैसे ही सैनिक उनको हाथी का सर देते हैं, हु क्विकली अटैच्ड, तो भगवान शिव ने उसे तुरंत ही, यानी जो हमारे गणेश भगवान थे या जो बॉय था, लड़का था, उसके सर पे उसको फिट कर दिया, हाथी के सर को। इट ऑन टू द बॉडी ऑफ द स्लेन बॉय, यानी जिस बच्चे का वध हुआ था, जिस बच्चे का गर्दन वो काटे थे, वहाँ पे उसको लगा दी, सेट कर दी। एंड गेव हिम लाइफ वंस अगेन, और दोबारा उन्होंने उसे
पुनर्जीवन दे दिया। पुनर्जीवन मीन्स फिर से जीवित कर दिया। तो हम इसमें आगे स्टोरी में देखते हैं। टू फर्दर अपीज हिज ग्रीफ स्ट्रिकन वाइफ। देखिए, टू फर्दर यानी और अगर और ज़्यादा मनाने के लिए और आगे बढ़कर मनाने के लिए। अपीज का मतलब होता है मनाना, किसी की बात मान लेना। हिज ग्रीफ स्ट्रिकन वाइफ। देखिए, ग्रीफ स्ट्रिकन का मतलब होता है स्ट्राइक मीन्स होता है मारना, और ग्रीफ मीन्स होता है तकलीफ या संताप। यानी संताप पीड़ित या संताप की मारी हुई अपनी वाइफ को फिर से मनाने की कोशिश करते हुए, ही प्रॉमिस्ड दैट, उन्होंने वादा किया कि हर सन वुड बी वर्शिप्ड फर्स्ट, कि हमारा बेटा जो है वुड बी वर्शिप्ड यानी पूजा जाएगा, फर्स्ट मीन्स पहले, बिफोर ऑल द अदर गॉड्स, यानी सारे देवताओं के पूजे जाने से सबसे पहले हमारे बच्चे की पूजा की जाएगी। इवन टुडे एट द एंट्रेंस ऑफ ऑल टेम्पल्स, यहाँ तक कि आज भी एट द एंट्रेंस यानी जब हम मंदिरों में घुसते हैं, ऑफ ऑल टेम्पल्स यानी किसी भी मंदिर में हम घुसते हैं, वन वुड फाइंड द आइडल ऑफ द एलिफेंट हेडेड गॉड, यानी कि कोई भी इस बात को पा सकता है कि सबसे पहला जो देवता होता है एलिफेंट हेडेड गॉड लॉर्ड गणेश, कि हाथियों के सर वाला वो देवता भगवान गणेश को पाता है किसी भी मंदिर के एंट्रेंस पे, जहाँ से उसकी प्रवेश द्वार होता है वहाँ पे। तो ये स्टोरी थी। अब बताइएगा पुराणों से निकली हुई ये स्टोरी कैसी लगी आपको। अगर अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि मैं फिर से कोई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा और बताइएगा वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताइएगा, अब बुरी लगी हो तो भी बताइएगा, ताकि मैं उसे सुधार कर सकूं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे फिर किसी अन्य वीडियो में।